आज आप लोगों को जो तकलीफ़ हमने दी है, 2 मेजर अचीवमेंट डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर की थी। हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें और उसके निस्बत पब्लिक को भी आगाह करें कि किस तरह की जो हादसात और हरकतें बाहर हो रही हैं, ताकि पब्लिक भी अवेयर हो जाए उन सब से। सबसे पहले तो इस चीज़ से करेंगे, जो अभी आपने फ़ोटोग्राफी की होगी कुछ लेडीज़ की, उनके बारे में बताना चाहेंगे कि हमारे पास 26 सितंबर को एक इन्फॉर्मेशन आता है, एक कंप्लेंट आती है, जिसमें कुछ लोग अपनी शादी की के सिलसिले में जो शॉपिंग के लिए गोनी खां वगैरह में आते हैं, तो उनका एक पर्स जो है वो कोई छीन लेता है या पिक कर लेता है, जिसमें 90,000 रुपये उनके पास थे। एक छोटी सी फैमिली जो शादी की शॉपिंग के लिए आए और उसका 90,000 जो है वो कोई ले गया। तो उस बिना पर उन्होंने जब कंप्लेंट हमारे पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी में दर्ज की, तो हम लोगों ने उस पर FIR रजिस्टर किया 55 ऑफ 2020। उसके बाद सिटी साउथ की जो पुलिस है, जो सजाद शाह साहब हेड करते हैं, तो इन्होंने एक हिकमत अमली ये बनाई कि हमने सिविल में बहुत सारे लड़के सिविल में उस इलाके में डाले, क्योंकि इससे पहले भी कुछ हमारे पास शिकायत आई थी, लेकिन रिटर्न में देने के लिए लोग तैयार नहीं थे। तो ये पहली बार तकरीबन हमारे पास रिटर्न शिकायत आई कि पिक पॉकेटिंग बहुत धड़ल्ले से हो रही है, और तो पिक पॉकेटिंग को रोकना चाहिए, और ये काफ़ी आगे बढ़ रही हुई। इस पे हम लोगों ने जो सिविल में अपने लड़के लगाए और उसके अलावा अपनी सर्विलेंस बढ़ाई, जो हमारी CCTVs की भी है, इंटेलिजेंस है या बाकी इलेक्ट्रॉनिक हिसाब से। तो हम लोगों ने इसमें टोटल 8 लोग जो है गिरफ़्तार किए। 8 में से 5 जो थी वो लेडीज़ हैं और 3 जेंट्स हैं। और इन लोगों से हमारे पास जो है एम्प्टी पर्स, इनके घरों की सर्च करके, जो पर्स आपने यहाँ टेबल पे देखें, 25 हमारे पास पर्स मिले हैं। इनके रिसेंटली जो इन्होंने इस चोरी के पैसे से जो LCDs वगैरह नए लिए हैं वो भी हैं, कुछ नया घर का सामान लिया है, कुछ घरेलू आइटम्स हैं, वैक्यूम क्लीनर्स और वॉशिंग मशीन और प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह वो ख़रीदे हैं। मैं इसमें सिर्फ नाम थोड़ा छुपाऊंगा। इनमें से एक पिक पॉकेटर का ये मकान है, इस पर फर्दर कार्रवाई हम बाद में करेंगे। ये पिक पॉकेटर का मकान है, और ये मकान के अंदर की जो है ये फर्निशिंग है। नहीं, जगह नहीं अभी बताएंगे। तो इस तरीके से हमें लगता है कि इस ग्रोह के अरेस्ट करने से लोगों को एक राहत महसूस होगी, और साथ ही में हम उनको ये भी बताना चाहेंगे कि जो वो पैसा अपना रखते हैं उसको बहुत संभाल के रखें। जो ख़ास तौर से लेडीज़ के में उनके पास आने की कोशिश करते हैं, बराबर में बैठते हैं या गाड़ी से उतरते वक्त उनके बिल्कुल क्लोज बॉडली टच करते हैं, उनसे एहतियात रखें, क्योंकि उसी में ये अपना काम कर जाते हैं कि आपके पर्स से आपका पैसा छीन लेते हैं या गाड़ी से उतरते वक्त आपका पर्स ही छीन जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट अब पब्लिक से भी है कि वो अपने पैसे की हिफाजत करें और ऐसे अनासिर से थोड़ा डिस्टेंस रखें। और वैसे भी आज कोविड है, तो अगर हम थोड़ा सा दूसरे से डिस्टेंस रख के चलें और बाज़ार में भी थोड़ा दूर दूर चलें, तो मुझे लगता है कि कोविड से भी बचेंगे और इस लूट से भी बच सकते हैं। तो इनकी डिटेल जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इनका जो नाम और डिटेल्स हमारे पास हैं, और जो बाकी सामान जो हम लोगों ने अभी तक रिकवर किया है काफ़ी एफ़र्ट्स के बाद, वो सामान आपके सामने रखा हुआ है। तो ये एक मेजर ग्रोथ था जो हरी सिंह हाई स्ट्रीट, महाराजा बाज़ार, गोनी खान, LD के आसपास में मुतहरिक था, और ये यही काम करते थे। ठीक है, कोई फ़िल्म पहन के है, कोई बुर्का पहन के है, और बराबर जब लेडीज़ को उतारते, और ख़ास तौर से मैंने देखा कि इसमें ज़्यादातर जो कंप्लेनेंट्स हैं वो आउटस्कर्ट्स के हैं, जो शायद हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ से शॉपिंग की गर्ज से जब वो यहाँ आते हैं, तो शहर में थोड़ा बहुत उनको एडजस्टमेंट उतना शायद अच्छे से नहीं होता होगा, तो वो उसका शिकार हो जाती हैं कि इनके हाथ चढ़ जाते हैं और वो उनका पूरा जो भी हार्ड अर्न मनी है वो साफ़ कर देते हैं। तो इस ग्रोह के अरेस्ट होने से हमें लगता है कि ये सारी इस इलाके की कम से कम बहुत सारी जो चोरी और इस तरह की पिक पॉकेटिंग थी वो ख़त्म होगी या किसी हद तक बहुत हद तक कम हो जाएगी।
तो जब हमने एक लेडी को अपनी सर्वेलेंस और बाकी उसके बिना पे रंगे हाथों पकड़ लिया, जब उसकी पूछताछ हुई, क्वेश्चनिंग हुई, तो उसका हमने बाकी डिटेल्स भी निकाले नहीं कि इसके साथी कौन है। तो उसी में हमने एक एक करके बाकी लोगों को भी पकड़ा और फिर उनके घरों की सर्च की और वहाँ से ये सब सामान मिला। किसी भी आदमी के पास 25 या 30 पर्स घर में, और जो डिफरेंट लोगों के पर्स ही नहीं है, इसमें ATM कार्ड्स भी हैं, इसमें चाबियां भी हैं, इसमें कोई ज़ाती डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स दूसरे लोगों के हैं। दूसरा जो है, दूसरी चीज़ जिसके लिए आपको हमने बुलाया कि हमारे यहाँ 26 सितंबर को पुलिस स्टेशन हारवन में एक कंप्लेंट आती है कि एक वहाँ पे लेडी हैं जो गुजर बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं, उसको जी किसी नामालूम आदमी ने डंडा मारा और वो तकरीबन मौके पे ही मर गई। उस लेडी के साथ एक छोटी सी बच्ची थी और वो क्योंकि ये रहने वाले तो ओरिजिनली राजौरी के हैं, तो यहाँ के लोकल लोगों को जानते भी नहीं है। ये अपने माल मवेशी चरा रहे थे किसी के खेत में, तो इस हादसे में उस लेडी की मौत हो गई। तो हमारे पास कोई भी ऐसा कोई प्रूफ, एविडेंस या कोई रास्ता अभी नहीं था कि हम इस केस को कैसे सॉल्व कर सकें। उसके बाद उसमें पुलिस टीम, जो ईस्ट की टीम है, जो मैडम हमारी शीमा कस्बा हेड करती हैं, ये भी वहाँ पे गई। इन्होंने एक पुलिस की टीम वहाँ पे फ्रेम की। उस टीम को ये बताया गया कि पूरे उस इलाके का सर्वेलेंस देखा जाए और बैकग्राउंड देखा जाए कि पिछले 2-3 दिन में इस इलाके में कौन कौन लोग आए हैं या गुजरे हैं, चाहे वो डिजिटल एविडेंस के थ्रू या ह्यूमन एविडेंस के थ्रू। वो कोशिश की गई कि यहाँ इस इलाके में, इस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग पिछले 3-4 दिनों से आए हैं, गए हैं, ताकि उनकी मूवमेंट को हम ट्रैक कर सकें। उस मूवमेंट को फॉलो करते करते इन लोगों ने एक आदमी के ऊपर जो है ज़ीरो इन किया, और जब उसका डिटेल्स और कोऑर्डिनेट्स और बाकी चीज़ें हम लोगों ने ली, टावर लोकेशंस, और उनको क्वेश्चन किया, और फिर जो वो लड़की थी जो उस लेडी के साथ थी उस वक्त, उसको पहले उसकी फ़ोटो वोटो बताने के बाद, दिखाने के बाद टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराया गया प्रॉपर मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। और जब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुआ तो उस बच्ची ने उस आदमी को पहचाना, बोला कि यही एक्यूज़ था। और फिर जब उस एक्यूज़ से सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुई तो उसने भी कन्फेस किया कि क्योंकि ये हमारे खेत में घास चरा रहे थे, अपने माल मवेशी, बकरियां थी इनकी, बकरियां, तो मैंने जी इनको काफ़ी मना किया था कि इधर बकरियां न चराएं, लेकिन ये माने नहीं। तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने जी इनको सर पे डंडा मारा तो ये गिर गई। ये जो लेडी थी ये अराउंड 65 ईयर ओल्ड थी, तो सर पे डंडा लगने से वहीं पे उसकी तकरीबन डेथ हो गई। तो मौके से हम लोगों ने वो डंडा भी बरामद किया है, बंदा भी हम लोगों की अभी हिरासत में है। और इस मर्डर केस की, जो कि एक ब्लाइंड मर्डर केस था, एक दूर दराज एक खेत में अंजाम पाया था, उसको पुलिस टीम ईस्ट ने जो है मुख्तसर से वक्त में अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ को बरूए कार लाते हुए इसको सॉल्व किया है। तो ये भी आपके साथ हमने शेयर करना था। ये 2 आज की हमारी न्यूज़ थी जो जिसके लिए आपको तकलीफ़ दी गई है।